और खबरें अब विस्तार से। सबसे पहले बात उपचुनाव की। आज नामांकन का आखिरी दिन है। वल्लभनगर और धरियावद में जनसभाएं होंगी। नामांकन से पहले दोनों सीटों पर कांग्रेस की जनसभा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डोटासरा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन ये सभाएं करेंगे। सचिन पायलट भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हेलीकॉप्टर से वल्लभनगर के लिए रवाना होंगे। ये सभी लोग 11 बजे वल्लभनगर में जनसभा होगी। दोपहर 1 बजे धरियावद में रैली होगी। सीएम गहलोत वल्लभनगर के लिए रवाना हो गए हैं, हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। 10 बज चुके हैं। ठीक 60 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ में है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी साथ है। तो ये तस्वीर देखिए और इन तस्वीरों के जरिए बताने की भी कोशिश की गई है कि किसी तरह का कोई मनमुटाव, किसी तरह की कोई कांग्रेस में भीतरघात नहीं है। सभी एक साथ मिलकर चल रहे हैं, सभी एक साथ हैं, एकजुट हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत और अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा ये सभी एक साथ एक हेलीकॉप्टर में अब निकले हैं। वल्लभनगर, धरियावद में दोनों जगहों पर आज चुनावी सभाएं होंगी। नामांकन सभाएं, नामांकन से पहले प्रत्याशियों के समर्थन में ये चुनावी सभाएं। तो उपचुनाव के रण का आगाज और आज नामांकन का आखिरी दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन सभाओं को संबोधित करेंगे। सचिन पायलट भी यहां मौजूद रहेंगे। वल्लभनगर और धरियावद में जनसभाएं हैं। 11 बजे यानी ठीक 1 घंटे बाद, 60 मिनट बाद वल्लभनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये तमाम नेता निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब उड़ान भरी मुख्यमंत्री ने, उनके साथ अजय माकन, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद। 11 बजे वल्लभनगर में और इसके बाद 1 बजे धरियावद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे। नामांकन का आज आखिरी दिन है। ये प्रत्याशियों के नाम भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि नामांकन से पहले प्रत्याशियों के नाम सामने आए और दोनों ही पार्टियों में कुछ मनमुटाव भी नजर आए। प्रत्याशियों के नामों को लेकर विरोध के स्वर भी नजर आए। दंगल के दावेदार तय। वल्लभनगर और धरियावद का रण। अभी अप्रैल में 3 जगह चुनाव हुए, आपने देखा क्या परिणाम रहे। 42,000 वोटों से हम जीते सहाड़ा। 21.5% वोटों का इजाफा हुआ वहां 2018 के जनरल इलेक्शंस में। मरुधरा की दोनों सीटों पर उपचुनाव में रणबांकुरे तय होने के साथ ही दावों का दौर भी शुरू हो गया है। वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड चला और यहां से दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को उम्मीदवार बनाया है। तो धरियावद सीट पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक के बेटे का टिकट काट दिया। आपको बताएंगे दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की पूरी जानकारी, लेकिन पहले देखिए रण से पहले जीत के दावों की झड़ी। हर राज्य सरकार के घटे, केंद्र के भी घटे, उसके बावजूद जिस ढंग का बजट हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया, राजस्थान का सर्वांगीण विकास रुकने नहीं दिया, कोविड प्रबंधन शानदार किया। इसीलिए आम आदमी चाहता है कि कांग्रेस को मजबूती मिले। ये 2 बाई इलेक्शन भी कांग्रेस जीतेगी। जीतने की क्रेडिट पार्टी को मिलेगी और हारने की क्रेडिट भी पार्टी की ही जाएगी। इसमें व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। मैं सोचता हूं कि मेरी भी जिम्मेदारी है और एमपी साहब की भी जिम्मेदारी है। सीट जीत विड्रॉल हो जाने के बाद स्थिति क्या बनती है, कैसी बनती है, उसको देख करके रणनीति बनाएंगे। हालांकि पिछले चुनाव में धरियावद और वल्लभनगर सीट पर सियासी मैच टाई रहा था, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक सीट पर जीत मिली थी। वल्लभनगर सीट कांग्रेस के खाते में थी तो धरियावद सीट पर बीजेपी का कब्जा था। अब आपको बताते हैं दंगल के दावेदारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वल्लभनगर सीट की।
जहां कांग्रेस ने दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति शक्तावत को उम्मीदवार बनाया, उनकी टक्कर होगी बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला से। झाला को वल्लभनगर में बीजेपी के समीकरण के हिसाब से फिट होने पर टिकट मिला है। वहीं धरियावद सीट पर कांग्रेस के नगराज मीणा को टक्कर देंगे बीजेपी के खेत सिंह मीणा। धरियावद सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के नाम ने सबको चौंकाया, क्योंकि यहां से दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया मीणा का नाम तय माना जा रहा था। बहरहाल दोनों सीटों के दावेदार तय हो गए हैं। अब बाकी है असली रण की। कांग्रेस शुक्रवार से चुनाव प्रचार भी शुरू करने जा रही है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए, तो वल्लभनगर और धरियावद, अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की रणनीति तो तैयार हो चुकी है, लेकिन आज से चुनावी गहमा गहमी भी अब आपको नजर आने वाली है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज कई जनसभाएं भी होंगी, जिसे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। तो बीजेपी भी पूरी तैयारी कर चुकी है, आज जनसभाएं करेंगी, लोगों को अपने समर्थन में लेगी। क्या कुछ चल रहा है आज, क्या तैयारियां हैं, क्या चुनावी गहमा गहमी है, जान लेते हैं। वल्लभनगर से सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं और धरियावद से बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। धरियावद सीट की अगर बात करें, यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं? बीजेपी ने एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा की, तो उसके बाद कुछ आवाजें भी बुलंद हुई, कुछ आवाजें भी मुखर हुई उस प्रत्याशी के विरोध में। क्या चल रहा है और आज क्या रहने वाला है यहाँ पर? सुमित, जो पहली जनसभा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है, सतीश पूनिया उदयपुर पहुँच गए हैं और धरियावद के रास्ते में इस वक्त थोड़ी देर बाद में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं खेत सिंह, वो नामांकन दाखिल करने के लिए थोड़ी देर बाद में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इस वक्त मैं एसडीएम ऑफिस धरियावद में हूँ, जहाँ पर वो 11 बजे के आसपास पहुँचेंगे। लेकिन सभा स्थल पर अभी ना तो कांग्रेस के यहाँ पर भीड़ जुटी है, ना कोई बीजेपी के यहाँ पर कोई चहल पहल नजर आ रही है। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें इसलिए खड़ी हो रही कि बागी जो है वो मैदान में कूद पड़े हैं। कल कन्हैयालाल मीणा, जो कि पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे हैं, उन्होंने बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन पार्टी ने साफ मना कर दिया कि वो टिकट को नहीं बदलेंगे। तो आज वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अगर पार्टी वक्त रहते उन्हें मना लेगी, नाम वापस करा देगी, तो बीजेपी के लिए माना जा रहा है कि काफ़ी जो है आसानी होगी। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि कन्हैयालाल मीणा जो है वो अपने पिता की विरासत को जिंदा रखना चाहते हैं। उनके ऊपर एक प्रेशर है कि आप चुनाव लड़िए, नहीं तो फिर आगे भविष्य में जो पार्टी आपको सिर्फ आश्वासन दे रही है, उसके भरोसे आपको अगला टिकट भी नहीं मिलने वाला। तो वो अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं सुमित, इसलिए वो नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। नगराज मीणा जो कांग्रेस के हैं, वो कल नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन आज चुनावी जनसभा आज उनकी होगी, खेत सिंह मीणा की सभा भी होगी। तो कुल मिलाकर के ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। त्रिकोणीय संघर्ष तो तय हो गया है, लेकिन 8 उम्मीदवारों ने 10 पर्चे अब तक दाखिल यहाँ पर कर दिए हैं। आज भी कई पर्चे दाखिल हो सकते हैं नामांकन के। तो इस वक्त धरियावद भी जो है वो हॉट सीट बन गया कन्हैयालाल मीणा के मैदान में ताल ठोक देने के बाद में। पहले ये माना जा रहा है कि आमने सामने का मुकाबला होगा बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल त्रिकोणीय संघर्ष के पूरे आसार हैं और जो यानी कि आदिवासी मतदाताओं का भरोसा जीत लेगा वो यहाँ पर फतेह हासिल करेगा। लेकिन जो सामान्य जातियाँ हैं, एससी के वोट है, वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हैं। कुल मिलाकर के धरियावद का मतदाता पहले तीनों उम्मीदवारों को तोलेगा, फिर उनमें से भी अगर कोई ढंग का कोई और उम्मीदवार है तो शायद उसकी तरफ भी वो देखेगा। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और जो निर्दलीय हैं, उनके बीच में फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। तस्वीर तब साफ होगी पूरी जब नामांकन वापस लेने का दिन आएगा। तो फिलहाल जो है आज ताकत दिखाने जा रही है बीजेपी और कांग्रेस। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, डोटासरा आ रहे हैं, सचिन पायलट आ रहे हैं। तो एक यूनिटी का शो भी होगा, एकजुटता का प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर और वो दिखाएगी कि हम सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ता है अभी कांग्रेस की, तो आम जनता को विकास के मुद्दे पर किस तरह जोड़ कर रखा जाए, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए और
भरोसा जीत करके और धैर्यवाद को फतेह करने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है। पहले चुनाव हारी हुई है कांग्रेस यहाँ पर। आज उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह के सिर फुटबॉल की नौबत आई है, बीजेपी में जो मनमुटाव हुआ है, उसका फायदा वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए पूरी पार्टी यूनाइट होकर के यहाँ पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। देखना है कि जो शो होगा, जो शक्ति प्रदर्शन होगा कांग्रेस का, उसमें कितने लोग उमड़ते हैं और जनता का जोश उसमें किस कदर नजर आता है। ये जो है कांग्रेस भी दिखाएगी और बीजेपी भी दिखाएगी, क्योंकि बीजेपी के जो चेहरे हैं, खेत सिंह मीना, वो ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं, पंचायत समिति में भी काफी चुनाव उन्होंने लड़े हैं, बड़ा तजुर्बा उनके पास में है। मगर चुनाव यानी कि विधानसभा का इस बार वो लड़ने जा रहे हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। कन्हैयालाल मीणा को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके, उनको पूरा आश्वासन देने के बाद में उन्हें टिकट नहीं दिया। इसका मतलब साफ ये था कि पार्टी ने एक लाइन खींच दी कि हम किसी भी दिवंगत विधायक के बेटे को उपचुनाव में यानी परिजनों को टिकट नहीं देंगे। इसलिए कन्हैयालाल मीणा के नाम पर पार्टी ने फिर ज्यादा गौर नहीं किया। यही वजह है कि कन्हैयालाल मीणा के हाथ में आते आते टिकट रह गया। तमाम नेताओं ने भरोसा दिया था, सब हेडलाइंस यही थी, सुर्खियां यही थी इस इलाके की, तमाम लोग मान चुके थे कि उन्हीं को टिकट मिलने जा रहा है। लेकिन ऐन वक्त पर जब टिकट कटा तो उनके समर्थक गुस्से में हैं और पूरे शहर में, मैं धैर्यवाद में घूम के आया हूँ, तो लग यही रहा है कि मुकाबला काफी कड़ा होगा और दिलचस्प और रोचक मुकाबला यहाँ पर धैर्यवाद में होने वाला है। जनता पूरे यानी कि अगले 15-20 दिन जो होंगे उनके बीच में जनता एक एक उम्मीदवार को तोलेगी और फिर ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास बाबूलाल। ईवीएम के जरिए वल्लभ नगर में क्या चल रहा है कपिल? देखिए, कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड तो चला, लेकिन उसका क्या खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि प्रीति शेखावत को उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के भाई भी कह रहे थे चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, वो भी अभी अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे। यहाँ क्या रह रहा है, क्या तैयारियां? एक 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तस्वीरें, क्या तैयारियां हो चुकी हैं कपिल? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री की पहली सभा वल्लभ नगर में होने वाली है और अजय माकन ने एक तस्वीर ट्वीट कर ये जानकारी दे दी है कि वे जयपुर से वल्लभ नगर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीर सिर्फ इसलिए ट्वीट नहीं की गई कि वे ये बताएं कि वे वल्लभ नगर के लिए रवाना हुए हैं, बल्कि कांग्रेस के वल्लभ नगर की जनता को ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि कांग्रेस एक बार फिर एकजुटता के साथ में उपचुनाव के इस मैदान में उतरने वाली है। और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें अजय माकन, सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, चारों एक साथ जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। मैं इस समय सभा स्थल पर मौजूद हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, लोगों का आना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भीड़ नहीं पहुंची है, लेकिन मुख्यमंत्री पहले जयपुर से रवाना होकर डबोक एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहां पर कुछ देर रुकेंगे और उसके बाद में मुख्यमंत्री सभा स्थल पर आएंगे। तब तक यहाँ पर जो लोगों की जो भीड़ है वो पहुंच जाएगी, क्योंकि जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार लोग अब रास्ते में है, सभा स्थल पर आने वाले हैं। मंच पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंच पर कुछ ही देर में मंत्री रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंचेंगे। वे तैयारियों को अंतिम रूप देंगे और उसके कुछ देर बाद में जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वल्लभ नगर सीट कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट इसलिए मानी जाती है क्योंकि कांग्रेस वर्तमान इस समय राजस्थान की सत्ता में है। ऐसे में ये सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है और जो दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत थे वे भी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, तो ऐसे में राज्य सरकार की प्रतिष्ठा इस सीट को लेकर दांव पर लगी हुई है। हालांकि यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। राजस्थान की अगर हम चुनावों की बात करें तो जब 200 सीटों पर एक साथ चुनाव होते हैं उस समय भी वल्लभ नगर विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट होती है जिस पर पूरे प्रदेश की नजर होती है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। कांग्रेस अपनी टक्कर यहां पर भारतीय जनता पार्टी से ना मानकर भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर जनता सेना के रूप में नई पार्टी बनाने वाले रणधीर सिंह बिंडर से मानती है और रणधीर सिंह बिंडर भी अपनी टक्कर भाजपा के बजाय सिर्फ कांग्रेस से मानते हैं। 2013 के बाद की अगर हम चुनाव को देखें तो लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। एक बार यहां पर जनता सेना ने जीत हासिल की और उसके बाद में गजेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। अब उनका निधन हो गया। ऐसे में कांग्रेस ने यहां पर सिंपैथी कार्ड खेला है, उनकी पत्नी प्रीति शेखावत को उम्मीदवार बनाया है। और जहां तक बगावत की आप बात कर रहे थे, बगावत में उनके जो गजेंद्र सिंह के जो बड़े भाई है देवेंद्र सिंह शेखावत, वे भी टिकट की मांग कर रहे थे। उन्होंने बगावत की खुली चुनौती भी दे दी थी, लेकिन
अब जब टिकट वितरण हो चुका है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी आला नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं, तो अभी तक टिकट वितरण के बाद में कोई बगावती सुर कांग्रेस में देखने को नहीं मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर मुखर होने लगे हैं, निर्दलीय पर्चे भी भर दिए गए, लेकिन कांग्रेस शायद अपने दूसरे जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार जो दावा कर रहे थे वोट कटेंगे। कपिल, जनता पार्टी उन्होंने ये माना जा रहा था कि उदयलाल डांगी जो है वो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी होंगे, इसे निश्चित तौर पर माना जा रहा था। उदयलाल डांगी अपने पर्चे भरने की तारीख का ऐलान कर चुके थे, लेकिन एन वक्त पर टिकट उनका काट दिया गया और हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया गया। राजपूत वोट निश्चित तौर पर कटेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट में बदलाव किया है कि राजपूत एक और रणधीर सिंह बिंडर है, दूसरी ओर प्रीति सक्तावत है, और यदि भाजपा भी राजपूत कैंडिडेट लाती है तो जो राजपूत वोट यदि भाजपा भी राजपूत कैंडिडेट लाती है तो जो राजपूत वोट एक साथ एक पूरा धड़ा एक पार्टी की ओर डाइवर्ट होता है, उसे रोका जा सकेगा और ये वोट तीनों पार्टियों में बढ़ जाएंगे। तो इसका फायदा लेने की भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कोशिश की है। जी ठीक है, धन्यवाद। ले चलते हैं बाबूलाल जुड़े हुए हमारे साथ। बाबूलाल, देखिए कन्हैया लाल मीणा अपनी बांसुरी बजाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं ये वक्त बता देगा, आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन क्या इस तरह की कुछ तस्वीरें कांग्रेस में भी दिखाई दे रही हैं, नजर आ रही हैं, जो बीजेपी में नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल, नगराज मीणा का भी यहाँ पे विरोध हुआ है क्योंकि वो हारे हुए उम्मीदवार हैं पहले, और उनको भी बगावत का सामना तो करना पड़ेगा। मेरे साथ में चंचल सनाडे हैं जो यहाँ पर स्थानीय संवाददाता हैं हमारे। चंचल सनाडे, कितनी मुश्किलें हैं कांग्रेस के सामने? क्या नगराज मीणा को भी बगावत का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, नगराज मीणा को भी बगावत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नाथूलाल मीणा ने उनके सामने फॉर्म भरा है। एक रूपलाल मीणा है, उन्होंने भी फॉर्म भरा है, क्योंकि जो रूपलाल मीणा है वो लसाड़िया सरपंच भी रहे हैं, तो उनको भी, क्योंकि नगराज मीणा जो है लगातार 2 बार हार चुके हैं, तो इसके चलते उनका भी क्षेत्र में काफी विरोध भी है। कहीं न कहीं उनको भी इसका सामना करना। आज की तारीख में क्या तस्वीर उभरती हुई दिख रही है? किसका पलड़ा भारी है? किसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा यहाँ पर? क्या कांग्रेस कंफर्ट जोन में फिलहाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से बीजेपी में जो बगावत के सुर उभर करके सामने आए हैं, उससे जरूर कांग्रेस को राहत मिली है, क्योंकि कन्हैया लाल मीणा जो है वो यहाँ पर काफी प्रभावशाली माने जा रहे थे, और गौतम लाल मीणा की वजह से उनको इस क्षेत्र में काफी प्रभाव देखा जा रहा था। यानी कि सुमिता, आपने सुना कि बीजेपी ने सहानुभूति का कार्ड अगर चल दिया होता तो शायद इतनी मुश्किलें नहीं होती, लेकिन पार्टी ने एक जो लाइन ली कि देश में हम कहीं भी उपचुनाव में दिवंगत विधायकों के परिजनों को टिकट नहीं देंगे, तो वो उसके लिए यहाँ पर मुसीबत का सबब बनती हुई दिख रही है। कन्हैयालाल मीणा का तो आपने टिकट नहीं दिया, लेकिन जो एक सहानुभूति की लहर है वो भी आपने खो दी है। एक हमदर्दी होती है, राजस्थान में एक ट्रेंड है सिंपैथी का, गेन करती है पार्टियां, तो जैसे वल्लभनगर में प्रीति सक्तावत को टिकट दे करके एक तस्वीर ट्वीट करके बता दिया कांग्रेस ने सुबह सवेरे कि हम सब एक हैं और किसी तरह का कोई मतभेद, कोई मनमुटाव नहीं है। हेलीकॉप्टर में ये तस्वीरें गाहे बगाहे जारी हो जाती है पत्रकारों के बीच में, और आज फिर ये तस्वीर जारी कर दी कांग्रेस ने और बता दिया कि हम सब एक साथ हैं। क्या बीजेपी इस तरह का कोई संदेश देगी? बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए संदेश देना, क्योंकि वसुंधरा राजे अभी फिलहाल उतनी सक्रिय नहीं है प्रदेश की राजनीति में। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां उनकी जो है इसके लिए बड़ी एक बाधा बनी हुई है। लेकिन जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें भी बीजेपी कोई एक राय नहीं बना पाई है। वल्लभनगर में जो टिकट मिला वो सीपी जोशी की पसंद है, वो कटारिया की पसंद नहीं है। यहाँ का जो टिकट है वो कटारिया की पसंद तो है, लेकिन वसुंधरा राजे की पसंद नहीं है। यानी कि सतीश पूनिया के लिए तो ये है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया वो उसको फॉलो करेंगे। पार्टी आलाकमान का फैसला उनके लिए शिरोधार्य है, लेकिन इन 2 बड़े नेताओं जो दोनों बड़े नेता हैं वो फिलहाल उतने राजी नहीं है, क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा है। गुलाब चंद कटारिया को बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी जब वो जाएंगे इलाके में, तो हिम्मत सिंह झाला के लिए हाथ जोड़ने में उनको बहुत जोर आएगा। उनके उम्मीदवार तो उदयलाल डांगी थे, जिसके लिए वो उन्होंने आखिर तक जोर लगाया, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया गया आखिर में। तो ऐसी सूरत में उदयलाल डांगी जब बगावत पर उतर आए हैं तो वहां पर भी समीकरण बिगड़ेंगे और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। रणधीर सिंह भिंडर के लिए थोड़ी सी जो है रात की खबर है। कांग्रेस जो है सत्ता में है, संसाधन है और
विकास के मुद्दे के आधार पर वल्लभनगर की जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी। नगराज मीणा क्योंकि 2 बार चुनाव लड़ चुके, हारे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर पार्टी को जोर लगाना पड़ेगा। तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए फिलहाल दरियावत जो है वो आसान नहीं रही है। हालांकि वल्लभनगर में थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं कि सरकार का जो है ज़्यादा वहाँ पर काम देखने को मिला है, विकास कार्य भी कराए गए हैं काफ़ी हद तक। लेकिन चुनाव में जब तक वोट नहीं डल जाते, जब तक माहौल आपको नजर नहीं आता, तब तक आप अटकलें और कयास लगा सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो शक्ति प्रदर्शन होगा, जी गुलाब चंद कटारिया की बात को तवज्जो नहीं दी गई इस बार, कारण आप सवाल दोहराएं एक बार। तवज्जो इसके पीछे कारण ये है कि उदयलाल डांगी जो है उनकी जबान फिसल जाती है और पहले चुनाव हारे हुए भी हैं और वो माहौल जो है पब्लिक के बीच में पैदा तो कर देते हैं, लेकिन सब जातियों साथ लेकर चल पाने में थोड़ी सी उनको मुश्किलें पेश आती है। राजपूत कार्ड खेलना था बीजेपी को भी, क्योंकि महाराणा प्रताप को लेकर के मेवाड़ में एक विरोध चल रहा है गुलाब चंद कटारिया का। तो पार्टी अगर राजपूत को टिकट वहां पर नहीं देती तो बीजेपी के ऊपर ये तोहमत लगाई जाती कि बीजेपी राजपूत विरोधी पार्टी है। तो मेवाड़ में जब कांग्रेस राजपूत को दे रही है, जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर राजपूत के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर बीजेपी की मजबूरी होगी कि उसको। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल और कपिल, आप दोनों से अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो वल्लभनगर में और धरियावत सीट पर उपचुनाव का रण और आज नामांकन का आखिरी दिन। कांग्रेस की बात करिए, बीजेपी भी आज जनसभा करेगी, दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में रैली निकालेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सभाओं को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, नामांकन का आज आखिरी दिन और बीजेपी की भी पूरी तैयारी। वल्लभनगर और धरियावत विधानसभा के उपचुनाव में नामांकन के दौरान कार्यकर्ता सभाओं को दोनों नेता संबोधित करेंगे। डबोक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं सतीश पूनिया और अब कुछ ही देर बाद वल्लभनगर और धरियावत में पहुंचकर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। डबोक एयरपोर्ट पर सांसद दिया कुमारी, विधायक दीप्ति माहेश्वरी और वल्लभनगर से भाजपा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला ने सतीश पूनिया और अर्जुन राम मेघवाल का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सतीश पूनिया ने साफ किया कि वल्लभनगर और धरियावत विधानसभा चुनाव भाजपा ही जीतेगी। नामांकन का दिन है। भारतीय जनता पार्टी के वल्लभनगर से हिम्मत सिंह जी झाला और धरियावत से खेत सिंह जी मीणा दोनों के नामांकन हैं। हम लोग, मैं, अर्जुन जी, दिया कुमारी जी और पार्टी के सभी प्रमुख नेता आदरणीय हमारे गुलाब चंद कटारिया जी समेत सभी लोग, क्षेत्र के संभाग के प्रमुख लोग उपस्थित रहेंगे। इस चुनाव में खास तौर पर उपचुनाव है, अहमियत का भी है और परिस्थितिवश जब चुनाव हुआ, एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर दो बातें इसमें दिखाई देती हैं। पिछले 2.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हम देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर बेरोजगार आंदोलनरत हैं, राजस्थान के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि थाने से थानेदार की कार के टायर चोरी हो जाते हैं। एक वानगी है। पूरे प्रदेश भर में मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की घटना को लेके ट्वीट भी किया और खुद गए और सवाल ये किया कि राजस्थान में 5.5 लाख मुकदमे दर्ज हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य कोई है तो राजस्थान है। कुल मिलाकर 3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगार, किसान कर्जा माफी और कानून व्यवस्था, जिसका वास्ता धरियावत की जनता से भी है, जिसका वास्ता वल्लभनगर की जनता से भी है। वोटर बिहेवियर को कौन अध्ययन करता है? अगर सबसे ज्यादा कोई अध्ययन करता है तो हमारी पार्टी करती है। भाई वोटर क्या चाह रहा है? वोटर परिवारवाद को चाह रहा है क्या? नहीं, वोटर क्या चाह रहा है? तो अगर परिवारवाद, अगर पार्टी ने निर्णय लिया, इस पे सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वल्लभनगर हम चुनाव जीतेंगे जी, निश्चित रूप से। जो 2 दिनों से मैं खबरें ले रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि एक तो युवा प्रत्याशी दिया, नया प्रत्याशी दिया,
और आपने ऐसा प्रत्याशी दिया तो बहुत जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेगा, तो फिर तो मुझे लगता है चुनाव हम जीतेंगे 100%। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।